हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, ये है शिवरात्रि के लिए ड्रेस जो मैंने मेरे ठाकुर जी के लिए बनाई थी। और आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा शिवरात्रि का त्यौहार बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का भी बहुत अच्छा रहा होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी ड्रेस मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए बनाई थी। मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती थी, पर तबीयत मेरा काफ़ी डाउन था, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी मौसम चेंज है और मुझे साइनस की प्रॉब्लम रहती है। जब भी मौसम चेंज होता है तो इस मतलब साइनस के इफेक्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से बिल्कुल भी मतलब मैं काम पे फोकस नहीं कर पाती। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ, ये ड्रेस मैंने सेम डे ही रेडी किया था। मैं जब मॉर्निंग में, क्योंकि जब कोई फेस्टिवल रहता है ना, मैं सेम डे ही श्रृंगार करती हूँ। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर मैंने पहले ही ड्रेस बनाई ठाकुर जी के लिए, फिर मैंने उनका श्रृंगार किया। लेकिन ओवरऑल ड्रेस अच्छी बन गई थी, बहुत सुंदर लग रहे थे हमारे बिहारी जी। और यहाँ पर मेरे पास ये कुछ रुद्राक्ष की मालाएं थी जिनको मैंने कट कर लिया था। इनमें से कुछ ज्वेलरी जो रेनू दीदी हैं उन्होंने भेजी थी, जैसे ये कंगन है जो हम अभी ठाकुर जी को पहना रहे हैं, और कुछ मालाएं दीदी ने भेजी थी, तो एक दो मेरे पास भी थी। तो उनको कट करके हम जो ज्वेलरी इनकी बना सकते थे वो बनाए। क्योंकि देखिए, कुछ भी है, इतना ज़्यादा प्रॉपर चीज़ें नहीं हो पाती, जितनी मतलब होनी चाहिए उतनी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो पर फिर भी अच्छा श्रृंगार उन्होंने कराया था, बहुत अच्छे से वो रेडी हुए थे। यहाँ पर ये मैंने रुद्राक्ष के ही कंगन उनको हाथों में पहनाए, पैरों में पहनाए। पैरों में उनको कड़े पहनाए जाते हैं, बट कड़े मेरे पास उस तरह के थे नहीं, मतलब प्लेन वाले रहते हैं जो उनको पैरों में पहनाते हैं। फिर मेरे पास ना ये रुद्राक्ष के ही थे, तो मैंने यही पैरों में पहना दिए थे। और ये हमेशा का रहता है, जब भी कोई फेस्टिवल रहता है मैक्सिमम टाइम थोड़ा बहुत मेरे तबीयत का इशू रहता है। क्योंकि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे भी समझ नहीं आता। लेकिन मेरे ठाकुर जी और मेरी राधा रानी मुझसे सेवा ले ही लेते हैं। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रहे, कुछ भी रहे, वो अपनी सेवा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कराते हैं, जिसमें मुझे बहुत आनंद आता है। और जब मैं उनको तैयार करती हूँ ना, मैं सही बताऊँ तो मैं अपने सारे दुख भूल जाती हूँ। जब मैं यहाँ पर मैं ठाकुर जी को तैयार कर रही थी, राधा रानी को तैयार कर रही थी, तबीयत डाउन था, लेकिन आनंद भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। जैसे जैसे उनका श्रृंगार हो रहा था, उनका अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो आप इस वीडियो में नोटिस कीजिएगा कि जो ठाकुर जी का मुखमंडल है ना, उस पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। क्योंकि वो फर्स्ट टाइम शिव रूप में तैयार हो रहे थे। उनको भी शायद कहीं न कहीं बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने उनको शिव रूप में तैयार किया, उन्होंने मुझसे सेवा ली। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, शायद उनके लिए बहुत अच्छा था। मेरे पास जो एक भगवान शिव की जो हेयर विग रहती है ना, वो थोड़ी-सी अलग तरीके की रहती है, लेकिन मेरे पास ठाकुर जी की सिर्फ़ ये ही एक हेयर विग है। तो मैंने सोचा कि चलो जो है हम उसी से ही काम चला लेते हैं। और रुद्राक्ष की माला में मेरे पास यहाँ पर एक बहुत छोटा-सा पीस बचा था। फिर मैंने वही उनके सर पर बांध दिया। और जो उनके लिए मैंने चंद्रमा स्पेशल बनाया था, लेकिन वो चंद्रमा मैंने कहीं इतना ज़्यादा संभाल के रख दिया कि वो मुझे ही नहीं मिला। इसलिए फिर मेरे पास ना ये राधा रानी की एक बिंदी थी, जिसको मैंने एज ए चंद्रमा यूज किया। पर बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल जो ठाकुर जी का श्रृंगार था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शिव रूप में हमारे ठाकुर जी कैसे लगे। और राधा रानी का वीडियो नेक्स्ट आएगा। राधा रानी तो इतनी सुंदर लग रही थी कि नज़रें ही नहीं हट रही थी उनसे, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उनका जो ड्रेस का लुक था वो बहुत अलग था, बहुत मतलब यही मतलब मैंने हमेशा नोटिस किया है, मेरे राधा कृष्णा जी का बहुत अलग हमेशा श्रृंगार कराते हैं, और ड्रेसेस वगैरह भी बहुत अलग अलग बनवाते हैं। तो बाकी तो आप लोग वीडियो आएगा तब आप देखिएगा, तब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ठाकुर जी का मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको ये श्रृंगार उनका कैसा लगा। बहुत सिंपल था। ये जो डमरू था ना, बहुत ज़्यादा हैवी था, ये बार बार गिर जा रहा था। मैंने कई बार इसको सेट किया, तब जाके ये अच्छे से सेट हो पाया था। और ठाकुर जी ने ना शिव रूप में तैयार होने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया, बहुत जल्दी तैयार हो गए थे। क्योंकि भाई हमारे भोलेनाथ जी रहते ही इतने सिंपल हैं, उनको तैयार करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो मेरे कान्हा जी बहुत अच्छे से तैयार हुए, बहुत सुंदर लग रहे थे, नज़रें नहीं हट रही थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि शिव रूप में मेरे ठाकुर जी कैसे लगे आपको। और कमेंट में राधे राधे, ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे। और आपके प्यारे प्यारे सुझाव देते रहिएगा, जो आप मुझे हमेशा देते रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। हाँ, कई बार मैं रिप्लाई नहीं कर पाती, पर मैं पढ़ती मैक्सिमम सभी के कमेंट हूँ, और जिनका पॉसिबल हो सकता है मैं उनका रिप्लाई भी देती हूँ। तो थैंक यू। राधे राधे।